स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो लाइव स्पेशल में शुरू करते हैं खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे बीरेंद्र राम की। चुनाव आचार संहिता के दौरान 2,64,00,000, जी हां 2,64,00,000, जैसा कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया। बहरहाल इस मामले में घिरे स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की मुश्किलों में और इजाफा होने वाला है। एसीबी और आयकर विभाग की टीम ने मिलकर बीरेंद्र राम के खिलाफ जांच की, सभी दस्तावेज जुटाए हैं। अब सरकार से मंतव्य कर पी दर्ज करने की अनुमति मांगी जाएगी। बीरेंद्र राम और बृजमोहन प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज होगा। मुश्किलों में बीरेंद्र राम पर क्या मुश्किलें बढ़ेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि जब छापेमारी की गई थी, जब 2,64,00,000 रुपए बरामद किए गए थे, उसके बाद क्योंकि उस वक्त आचार संहिता चल रही थी, 50,000 रुपए से अधिक आप लेकर बाहर भी निकले तो आपको इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी थी। मगर 2,64,00,000 रुपए पकड़े जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, आईटी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो एसीबी क्या कार्रवाई कर रही है और कई आरोप भी उस दौरान लगे थे। और इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे पकड़े गए और उसमें कई तरह की रणनीति, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चला, मगर इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई, संबंधित विभागों को नहीं दी गई। कहीं ना कहीं एसीबी की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठ रहे थे। बहरहाल अब पी के लिए सरकार के पास भेजा गया है, सरकार अपना मोहर लगाएगी तो उसके बाद जांच शुरू होगी। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट आपने इस मामले को फॉलो किया है, तो जब पैसे पकड़ाए थे उसके बाद से आज की जो कार्रवाई है तब तक? बिल्कुल शारिफ जी, देखिए ये विधानसभा का चुनाव के वक्त सरायकेला में प्रस्तावित है जेई सुरेश प्रसाद वर्मा के यहाँ जो एसीबी की टीम उनसे ट्राइप करके मानगो के पास में उसे 10,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा था। उसके बाद एसीबी की टीम ने आगे कार्रवाई करते हुए जहां सुरेश पासवान का घर है उस घर पे भी दबिश बनाई थी और उस घर के ऊपर में जो सुरेश पासवान के परिवार वालों ने बताया था कि उस घर के ऊपर में जो चीफ इंजीनियर है बीरेंद्र राम ने वहाँ भाड़ा पे घर लेकर रखा हुआ था और वो भाड़े अपने चचेरे भाई के लिए लेकर रखे हुए थे। उस वक्त ये परिवार के लोगों ने ये भी बताया था कि स्वयं बीरेंद्र राम और बीरेंद्र राम की पत्नी वहाँ आई थी और घर को भाड़े पे देने की बात कही थी। उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि भाई चीफ इंजीनियर है तो अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने घर तो दे दिया भाड़े में। लेकिन जब पुलिस जब ये एसीबी की टीम जब पूरी जांच की तो ऊपर के तल्ले में से ये पूरी रकम बरामद की गई थी, 2,64,00,000 रुपया। हालांकि वो परिवार का कहना है कि उस रूम में और भी पैसे थे। हालांकि वो पैसे कहाँ गए, उन लोगों ने एसीबी पर भी सवाल खड़ा किए थे कि एसीबी की टीम भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आने चाहिए थे, दूसरे एजेंसियों से जांच करानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैसे थे, वो परिवार जैसे बता रहे थे। हालांकि बाद में 2,64,00,000 रुपया एसीबी की टीम ने मीडिया के सामने रखा था और उसके बाद आगे की कार्रवाई की थी और जो उस वक्त इंजीनियर थे उसे फिर पकड़कर जेल भेजा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो उस समय जब पैसा मिला था, चुनाव के वक्त में पैसा मिला था, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़ा रकम था, ये सर जानकारी देनी चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन अब है जो आयकर विभाग और आपके जो एसीबी की टीम भी अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में, चाहे वो बीरेंद्र राम हो या फिर बृजमोहन प्रसाद हो, उनके खिलाफ जांच कर रही है। हालांकि सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है, मंतव्य लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, और अगर सरकार के मंतव्य से आएगी तो पी ही दाखिल करने की अनुमति भी मांगी जाएगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि चीफ इंजीनियर पिछले कई वर्षों से जमशेदपुर के आसपास ही प्रस्तापित है, कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली पे भी उठता है। आय से अधिक संपत्ति की भी बात सामने आ रही थी, उसे भी जांच कर रही है। हालांकि जांच एसीबी और आयकर की टीम कर रही है। हालांकि इस जांच को किसी दूसरे एजेंसी से कराना चाहिए ताकि तब दूध का दूध
पानी का पानी हो सकेगा। लेकिन तब भी चलिए कम से कम जांच होगी तो ये कहा जा रहा है कि जो वीरेंद्र राम की संपत्ति अपूर्ण संपत्ति है, यहाँ से लेकर पूरे बिहार तक बिहार में कई ऐसे संपत्ति है उनके नाम से। हालांकि पुलिस जांच जो आयकर विभाग या एसीबी टीम और अन्य एजेंसी जांच करेगी तो ये बातें सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतने दिनों से पदस्थापित जो वीरेंद्र राम के यहाँ से इतना बड़ा रकम मिलना, ये परिवार के लोग, वो सुरेश प्रसाद वर्मा के परिवार के लोग ने ये एलिगेशन भी लगाया कि इसमें कहीं ना कहीं गावड़ घोटाला है। और उन लोगों ने एक पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम लिखा था और ये कहा था कि हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ खेला जरूर है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री के पास उन लोगों ने पत्र दिया है, इसका क्या जवाब मिलता है। लेकिन परिवार कहीं ना कहीं अभी भी ये कह रहा है कि वो पैसे की जो बात कही जा रही, जो हमारे यहाँ और हमारे पिताजी को कहीं ना कहीं फंसाया गया। जी शारिफ, ये मामला इतना जितना उलझा हुआ दिखता है प्रभात, उतना उलझा हुआ नहीं है। जरूरत है एक निष्पक्ष जांच की। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कुछ दो चार बातें हैं, उनको मिलाकर मेरा सवाल आपसे होगा कि वीरेंद्र राम की जो शाखें हैं वो कितनी अंदर तक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीफ इंजीनियर रहते हुए उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई। एसीबी और आईटी दोनों ने कई दस्तावेज जुटाए हैं। पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। चुनाव से पहले बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ बैठक भी हुई है उनकी बाकायदा। पीआईएल जो है इस मामले में वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक तरफ जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, पीआईएल भी पेंडिंग है। घर से पैसे बरामद किए गए हैं। परिवार वालों का कहना कि ज्यादा बड़ी रकम थी। तो कितने अंदर तक शाख घुसी हुई एक चीफ इंजीनियर की? बड़ा नाम है वीरेंद्र राम झारखंड के लिए और पॉलिटिकल कनेक्शन इनके बड़े नेताओं के साथ ज़बरदस्त रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के नेता की बात कर ले या विपक्ष के नेता की बात कर ले, हमेशा ये पॉलिटिकल टच में रहे हैं। बड़े नेताओं के साथ इनका संपर्क रहा है। और जो विधानसभा चुनाव के दौरान जिस सुरेश प्रसाद वर्मा के घर से 2,64,00,000 रुपये की बरामदगी हुई है, इस बारे में ये कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नी को बीजेपी की टिकट दिलाना चाहते थे और विधानसभा चुनाव के लिए ये तमाम तरह की तैयारी की गई थी और इसी को लेकर ये रकम रखा गया था। हालांकि बाद में ये भी जानकारी निकल कर आई शारिफ की रकम इससे कहीं ज़्यादा थी और यही वजह रही कि आयकर विभाग हो या फिर जो एसीबी की जो टीम है एंटी करप्शन ब्यूरो, वो भी सवालों के घेरे में थी कि आखिर रकम जब ज़्यादा थी तो इतनी कम रकम क्यों बताई जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखें तो इनके जो नेक्सेस है वो ज़बरदस्त नेक्सेस है। पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी साउंड रहे हैं पॉलिटिकली ये, और यही वजह है कि लंबे समय तक ये ग्रामीण विकास विभाग में बतौर चीफ इंजीनियर रहे। अभी भी ये पदस्थापित हैं, मामला इन पर जरूर चल रहा है। इसके अलावा इससे पहले वो जल संसाधन विभाग में भी लंबे समय तक थे। तो एक बड़ा नेक्सस इनके साथ रहा है जो इनको फलने फूलने में काफ़ी मदद करता रहा है। अब चूंकि एसीबी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ तमाम तरह के साक्ष्य जुटा लिए गए हैं, आयकर विभाग की भी टीम ये कह रही है कि तमाम इनके खिलाफ जो भी साक्ष्य थे, जो भी सबूत थे, उनको जुटा लिया गया और अब सरकार से मंतव्य का इंतजार है। सरकार से मंतव्य मांगा जाएगा और उसके बाद संभवतः ये तय माना जा रहा है कि इन दोनों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा। बृजमोहन प्रसाद जो कि वहाँ के कलेक्टर थे 2017 में, वीरेंद्र राम हो, इन दोनों के खिलाफ लगभग चीज़ें तय हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। दोनों पर मामला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। तो सब कुछ बहुत प्लानिंग वे में की गई थी वीरेंद्र राम के तरफ से और ये कोशिश थी कि किसी तरीके से उनकी पत्नी को टिकट मिले और चुनावी मैदान में उनको उतारा जाए। तो इसी तमाम कोशिशों को लेकर ये रकम जुटाई गई थी। हालांकि रकम को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ये कहा गया है कि रकम इससे कहीं ज़्यादा थे तो वो बाकी रकम कहाँ गए। यही वजह है कि एसीबी भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन अब चूंकि जाँच लगभग पूरी हो चुकी है और इंतजार सरकार के ग्रीन सिग्नल का है, तो ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या मंतव्य आता है और उसके बाद ये तय मानकर चलिए सारिफ कि वीरेंद्र राम हो या बृजमोहन प्रसाद हो, इन पर जरूर शिकंजा कसने जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने जा रहा है। जो एसीबी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इनके कई संपत्ति झारखंड के अलावा बिहार में भी है, यानी झारखंड के साथ साथ बिहार के भी इनका कनेक्शन रहा है और बिहार में भी इन्होंने संपत्ति बनाई है। शारिफ, राकेश, जांच तो होगी मगर जांच के बाद जिस तरह से जो कार्रवाइयां होती है, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे हैं और जो रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ रही, जो जानकारी आ रही है कि इनकी शाखें बहुत अंदर तक और बहुत दूर तक फैली हुई, बहुत लोगों से ये संपर्क में है,
तो क्या वो कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि एक मामला आया था भ्रष्टाचार का और इन्हीं के नेतृत्व में, वीरेंद्र राम के नेतृत्व में ही जांच टीम का गठन किया गया था और महीने साल गुजर गए, इन्होंने जांच रिपोर्ट नहीं दी। आखिरकार इनसे विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच की रिपोर्ट नहीं दी गई, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हालांकि एसीबी और आईटी के हाथ इस बार जो दस्तावेज लगे वो काफी अहम है और उसी दस्तावेजों के आधार पर सरकार से कार्रवाई की जांच की इजाजत मांगी गई है। तो क्या लगता है कि अब जो पहले नहीं हुआ अब वो होता नजर आएगा, क्योंकि यहां से लेकर बिहार तक जांच का दायरा जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब सरकारें बदली हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में अब प्रयास जो हैं वो थोड़े पॉजिटिव नज़र आएंगे। जांच होगी, जांच पर कार्रवाई भी होगी। पिछली सरकार में उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे राजनीतिक दलों के साथ, तो इसका भी उनको फ़ायदा मिलता रहा। यही वजह रही कि जांच जब भी इनके खिलाफ कोई तरह के एलिगेशंस लगे या किसी प्रकार का विभागीय जाँच जब भी हुआ है तो वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन अब चूंकि सरकार बदल गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वीरेंद्र राम जैसे लोग, चाहे बृजमोहन प्रसाद जैसे लोग जो भ्रष्टाचार के आप कह सकते हैं कि गंगा में एक तरीके से तैरते हैं, तो ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसेगा और सरकार ने इसको लेकर एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। इंतज़ार अब सरकार के तरफ से ग्रीन सिग्नल का है, वहां से अगर कुछ चीज़ें निकल कर आती है तो आप तय मानिए कि वीरेंद्र राम हो या फिर बृजमोहन प्रसाद, इन दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने वाला है। शारिफ, जाहिर तौर पर होना भी यही चाहिए राकेश। अगर इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उन्हें शह मिलती है, और अगर कार्रवाई होती तो उनके मन में भी खौफ पैदा होता है कि हम अगर अभी भ्रष्टाचार करें तो आज ना कल हम जरूर गिरफ्त में आएंगे। ये एक संदेश जाता है जिसकी जरूरत भी है। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए जमशेदपुर से, उनका रुख करते हैं। प्रभात, जिस तरह से एसीबी और आईटी ने जो दस्तावेज निकाले हैं यहां से लेकर बिहार सीवान तक में इन्वेस्टमेंट के कागजात हैं, कैसा प्रोफाइल रहा? क्या कुछ इनके जमशेदपुर में लिंक्स रहे हैं? जमशेदपुर में लंबा वक्त गुजारा है। कहा जाता है कि वाइफ को चुनाव लड़वाना ये चाहते थे और उसको लेकर बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ पिछले दिनों चुनाव से कुछ दिन पहले इनकी बैठक भी हुई थी बाज़ाब्ता। तो कितनी दूर तक इनकी पहुंच और पहचान है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कुछ इनका बैकग्राउंड है? क्या दस्तावेज जो है, क्योंकि दस्तावेज काफी अहम एसीबी और आईटी ने प्रस्तुत किए हैं। बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से एसीबी और आईटी सेल ने दस्तावेज जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं पुख्ते होंगे। जैसे राकेश जी बता रहे थे कि सरकार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। सरकार जैसे ग्रीन सिग्नल देगी तो कहीं ना कहीं चाहे वो वीरेंद्र राम हो या बृजमोहन प्रसाद हो, इन पर निश्चित है कार्रवाई होगी, जैसे राकेश बता रहे। लेकिन आपने पूछा कि रसूख की बात, तो पिछले मैं पहले भी कहा कि कई वर्षों से ये यहीं पर पदस्थापित है और चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे है। और जब ये चुनाव के वक्त में ये बातें, उस समय भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि जो वीरेंद्र राम की पत्नी है वो चुनाव लड़ना चाहती है। और उस वक्त उन्होंने भाजपा जब ज्वाइन किया था तो एक अखबारों में एक एक पेज पूरे फ्रंट पेज में एक एक पेज का ऐड भी छपा था कि राजकुमारी देवी भाजपा में शामिल। तो वो हम लोग भी उस समय आश्चर्य किए कि भाई उस चेहरे को कभी हम लोगों ने देखा नहीं था, चुनाव के पहले कभी देखा नहीं था, क्योंकि जब भी होते थे तो वीरेंद्र राम से एक दो बार हम लोगों ने जरूर खबर के संबंध में हमने बातें की थी, लेकिन उनकी वाइफ से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जब हम लोगों ने अखबार में देखा तो आश्चर्य किया कि भाई आखिर ये नया चेहरा कहाँ से आया। तो ये चर्चाएं उस समय चुनाव के समय काफ़ी थी कि ये चुनाव लड़ना चाहती हैं, और चुनाव लड़ने के लिए ये जो रकम जो बताए जा रहे थे, जो सुरेश प्रसाद के जो पत्नी है चाहे उनके जो बेटे, ये बता रहे थे कि चुनाव की तैयारी कर रहे थे और चुनाव को तैयारी के लेकर ही इतने बड़ी रकम को रखा गया था। हालांकि उस परिवार ने, सुरेश प्रसाद के जो पत्नी है और उनके जो बेटे हैं, वो ये भी सवाल उठा रहे थे, एसीबी पे भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतने बड़े रकम थे उसमें ये रकम कहाँ गया। जिस तरीके से वो लोग बताते थे कि हर रोज 2-4-5 दिनों में वीरेंद्र राम की पत्नी वहाँ जाया करती थी और बैग एक रहता था हाथ में, ऊपर जाती थी और आधे घंटे बैठने के बाद वो वापस चली जाती थी। वो अपनी बाइट में स्पष्ट कहा है उनके बेटे ने, उनकी पत्नी ने। तो समझा जा सकता है कि उस समय तैयारी थी चुनाव की, लेकिन बातें कुछ और हो गई और किसी और को टिकट मिल गया। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पैसे की बात है, ये बड़ा रकम था, इसीलिए उस परिवार ने एसीबी पे भी सवाल उठाए हैं कि इसे निष्पक्ष जांच किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से सुरेश प्रसाद वर्मा को जो एसीपी ने ट्राइब किया था, उसमें भी बहुत सारा खेला था। जो उनके बेटे ने बताया कि पहले कैसे उनको फ़ोन जाता है, फ़ोन करके बताया जाता है कि आप हमसे आकर मिलिए, अगर नहीं मिलते हैं तो आगे भी अगर कार्रवाई
होगी, अगर उसके बाद वो उनके पत्नी को बोला जाता है कि आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, आके मिलने के लिए बोला गया तो आप लोगों ने नहीं मिला, तो ये सब सारी बातें उस समय हुई। और ये बातें सारे जो हम बता रहे शारिफ, वो उसकी पत्नी और उसके बेटे ने बताया है कि इस तरीके से एसीबी की टीम के जो अफसर थे वो, उसके बाद उन लोगों ने जो डीएसपी थे उनसे बातें की, तो उनका साफ कहना था कि हम लोगों ने किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन बाद में फिर उसे ट्रैप करके 10,000 रुपया रंगे हाथ पकड़ा गया और वो भी रोड के ऊपर पकड़ा गया। हालांकि वो सब जांच के विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परिवार एसीबी पे भी सवाल उठा रहा है। इसीलिए उन लोगों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। पिछले दिनों जब हम ये कवरेज कर रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को आग्रह भी किया था कि किसी अन्य एजेंसी से इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो हमारे जो फादर है उन पर जो ये एलिगेशन लगा है कहीं ना कहीं झूठा, इन्हें फंसाया गया है। रही बात पैसे की, तो उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये पैसा वीरेंद्र राम का है, क्योंकि वीरेंद्र राम ने ही वो घर को ले रखा था और उनके चचेरे भाई जो है वहाँ रहते थे। तो वो ये बातें चीख चीख के कह रहे थे कि ये पैसा उन्हीं का है और पैसा अगर सरकार जांच कराना चाहे तो जांच भी करा लेगी, तो सामने आ जाएगी। अब ये देखना है, जो जैसे राकेश जी कहा है कि जो आईटी सेल या एसीबी की टीम ने जो काफ़ी दस्तावेज इनके खिलाफ जो है इकट्ठा किए हैं, बस सरकार का इंतजार है। सरकार हर एक सिंगल का इंतजार है, हर एक सिंगल मिलता है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में इनकी ऊपर एक बड़ा कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी रसूख वाले लोगों से इनकी सरकार में, चाहे वो पिछली सरकार में रहा हो तो उसमें काफ़ी दबदबा रहा करता। हालांकि अब सरकार बदली है, फिजा बदला है। निश्चित है हेमंत सोरेन की सरकार जो है जिस तरीके से किसी भी फ्रंट में आगे आकर जो ये वादा कर रही है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और कुछ हमने पीछे दिनों देखा भी है कि कई ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए हैं जाँच के और उसका नतीजा भी आया। तो बस अब इंतजार है सरकार का हरी झंडी का, और देखिए फिर आगे क्या होता है। इंतजार सभी को है प्रभात कि आगे क्या कुछ होता है। राकेश के पास रुक करेंगे। राकेश, जिस तरह से एक बड़ा मामला है और जो रसूख की बात हो रही है वो तो साफ नजर आती है, क्या माना जाए कि इस मामले में जब कार्रवाई की हरी झंडी मिलती है और कार्रवाई होती है तो कई सफेद पोश जिनका संरक्षण प्राप्त था वीरेंद्र राम जैसे लोगों को, जिस वजह से इनके हौसले इतने बड़े थे कि पैसे इनके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे, कोई मायने नहीं रखते थे, कि करोड़ों में खेला करते थे, तो उनका नाम भी सामने आएगा या लीपापोती हो जाएगी मामले की? देखिए सारिफ, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है, जो लंबे समय से उस परियोजना में वीरेंद्र राम बतौर चीफ इंजीनियर जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जब पैसा जो है वहाँ से वो बनाते हुए नज़र आए और काफ़ी दिनों तक चूँकि वो उस परियोजना से जुड़े रहे हैं तो एक अच्छी रकम वो उस परियोजना के मार्फत उन्होंने बनाई है। और उसके उस रकम के बारे में ये कहा जाता है या फिर जो वीरेंद्र राम के बारे में या जो चर्चाएं हैं कि राजनीतिक चंदा भी ये देते रहे हैं तमाम पार्टियों को। हालांकि किस पार्टी को उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में मदद किया ये तो चीज़ें सामने नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि वक्त बेवक्त पर जब भी राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत रही है तो वीरेंद्र राम जैसे लोग उनको मदद करते रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी को इन्होंने मदद किया है। तो यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर इनकी पकड़ मजबूत है, रसूख मजबूत है, कनेक्शन अच्छे हैं और जिसका फ़ायदा इनको हमेशा मिलता रहा है। जब भी इनके खिलाफ कोई भी तरह की जांच हुई है, विभागीय जांच हुई है, चाहे दूसरे स्तर की जो भी जांच हुई है, तो इनको कहीं ना कहीं उसका उस रसूख का उस चीज़ों का इनको फायदा मिला है। राकेश, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो फंड कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत में खड़े हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और कैसे कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इंतजार है कि वर्तमान की जो सरकार है उसमें क्या कुछ होता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आपका महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। प्रभात भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए। प्रभात, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 करोड़ 64 लाख रुपए बरामदगी के मामले में घिरे स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, एसीबी और आयकर विभाग की टीम ने मिलकर की वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच कर सभी दस्तावेज एसीबी और आयकर विभाग ने जुटाए। सरकार से मंतव्य कर पी दर्ज करने की मांगी जाएगी अनुमति। वीरेंद्र राम और बृजमोहन प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दर्ज होगा मामला।